तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, है ना। ये एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन होने वाला है 8.4 एक्सरसाइज का, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, और आपको पढ़ना इसलिए है इसको क्योंकि आपकी 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जो मैं बोलता आ रहा हूँ पिछले कई लेक्चर से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हर जगह पे अप्लाई होती है आइडेंटिटीज़। ठीक है, आपकी फर्दर स्टडीज़ में अगर आप बीएससी करोगे, बीटेक जो भी है, ठीक है ना, अगर आप फर्दर मैथ्स पढ़ोगे ग्रेजुएशन लेवल पे भी, तो आप वहाँ पे भी इनको यूज़ करोगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 आइडेंटिटीज है हमारे पास और कुछ नहीं है उनको याद करने के लिए। और बस आपको जो पीछे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, एंगल कन्वर्जन या फिर रेशियो कैसे चेंज होती है, कौन सा रेशियो किसका रेसिप्रोकल होता है, बस उसका ही हमें यहाँ पे यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। प्रूफ दैट टाइप क्वेश्चन होंगे सारे। तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं उनको। पहले हमारे पास देखो, मैं आपको क्या बताता हूँ। हमारे पास 3 तरह के एंटिटीज़ हैं। मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन कराया था 8.1 में कराया था वो, और वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को फाइंड करो, है ना। और हमने डायरेक्ट बताया था उसको कि आंसर उसका 1 होगा। कैसे बताया था, क्योंकि एंटिटी होती है ये, पहले एंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है, जनरल वैल्यू है, आपको याद रखनी पड़ेगी। आप इसमें थीटा की कोई भी वैल्यू लिख दो, कोई भी रख दो थीटा की वैल्यू, आपको ये हमेशा 1 ही देगा। देखो, तो अगर सपोज करो मैंने थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री ले लिया, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले ली, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 कैसे आएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 0 1/2 होती है, और स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर देंगे ऊपर। कोस 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो ऊपर। ठीक है ना, इसको एक 1 के इक्वल लेके आएंगे, है ना। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 3 एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा 1 + 3, और विच विल बी इक्वल टू 4, तो 4/4 ये कट के कितना है 1 आ गया। ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि थीटा डिग्री में ही हो रहा है, तो थीटा इक्वल्स टू आप 60 डिग्री ले लो या 45 डिग्री ले लो, है ना। 45 ले लिया तो साइन 45 कितना आएगा, देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो। कोस 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर लगे हुए ना भाई, स्क्वायर लगे हुए हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बोला मैंने। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 प्लस 1/2 2/2, सॉरी 1/2 प्लस 1/2 भाई, आधा प्लस आधा, हाफ प्लस हाफ 1, 1 ही तो आ गया। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है क्या, तो बस आप लोग देख सकते हो इसमें थीटा की वैल्यू कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है हमेशा 1, है ना। सिर्फ 0 45 90 ये वैल्यूज ही नहीं, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, कुछ भी वैल्यू रख लो। अगर आप अब 11th क्लास में जब जाओगे तो आप वहाँ पे 180 भी रख के देखना, 270 360 कुछ भी रख के देखना, हमेशा 1 ही देता है। ठीक है, तो ये आपके पास वैलिड इक्वेशन है, तो आप लोग उसको लर्न करेंगे। अच्छा, अब बाकी की 2 एंटिटीज हम इसी से निकालेंगे, है ना। भाई देखो, मैंने क्या करा पहली बारी में, तो मैंने क्या करा इस इक्वेशन को, इसको मैंने इक्वेशन मान लिया और डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड, इसको 1 मान लो, है ना, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, डिवाइड फर्स्ट बाय साइन स्क्वायर थीटा, पूरी को साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा गया, कितना है 1, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कितना है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस ये प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 30, ओ सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का तो माइनस हो जाएगा, कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, इससे यहाँ से क्या प्रूव हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। तो आपको टीचर डायरेक्ट ये भी बताते होंगे, लेकिन वो जनरल जो आपके पास इक्वेशन आपको लर्न करनी है वो ये करनी है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। और लर्न भी क्या करना, लर्न तो ये कर लो, इसको एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, और थर्ड ऑपरेशन में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो वही करते हैं,
डिवाइड 1 बाय कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो आपको थर्ड आइडेंटिटी मिल गई ये वाली। सेकंड तो कौन सी थी ये वाली, बस इसी से बना सकते हो। देखो इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो बेसिकली इसको मैं फाइनल करके लिखूं तो ऐसा आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। और रटोगे तो कहीं पे भी गलती कर बैठोगे, रटने से अच्छा है चीज़ों को समझो, ठीक है ना। तो समझेंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटीज आएंगे। अब चाहे आप किसको भी लर्न कर लो, ये जो गलत हो गया यार थोड़ा सा, cos x फाइनल करके लिख देता हूँ, cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बस ये आपके पास कोई, आप या तो इन दोनों को कर लो या इसको कर लो, किसको भी कर लो, ठीक है ना, आप बना सकते हो वहाँ पे। और अगर आपके पास ये वाली एंटिटी आपको लर्न भी है ना तो आप इसी से बना लोगे बाकी तो, ठीक है ना। तो अब इसको आगे हम प्रूव करेंगे, सॉरी अब इसको प्रूफ तो मैंने आपको करके दिखाया था किस तरह वैलिड होती है ना, इसको कोई जनरल प्रूफ तो है नहीं। तो अब इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे किस तरह इसमें क्वेश्चन में अप्लाई होंगी है ना। तो अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, देखो क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा था, इस वाली इक्वेशन में हमने साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करा था, है ना। इस वाली इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में जब मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा था, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करा था। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा अगर इस 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या ये वैलिड रहेगी। सपोज करो अगर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डाल दी किसी ने, तो क्या इक्वेशन वैलिड रहेगी, नहीं। 1/0 कितना होता है, 1/0 कितना होगा, नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। तो नॉट डिफाइन ना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, साइन थीटा कभी भी 0 के इक्वल नहीं डालना चाहिए। और साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 पे, साइन 0 डिग्री पे कहाँ पे होता है, साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, तो थीटा यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए कंडीशन क्या होगी आपके पास, आप इसमें कोई सी भी वैल्यू डाल लो, कोई सी भी वैल्यू से डिवाइड कर लेना साइन की, लेकिन 90 से डिवाइड, वो 0 से डिवाइड मत करना, ठीक है। तो इसलिए आपके इंट्रोडक्शन में जो आपके पास एक्सरसाइज है जहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गई एक्सरसाइज को, वहाँ पे कंडीशन दी हुई है, आप लोग चेक भी कर सकते हो। एग्जाम्पल सॉरी पेज नंबर 190 पर, 190 नहीं 191 पे आपके पास एक ये कंडीशन दी हुई है, नॉट दैट कॉस, जहाँ पे आइडेंटिटी लिखी हुई है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी लिखी हुई है ना, ये तो 0 इज 90, ये लिखी हुई क्वेश्चन कि थीटा जो है 0 से 90 के बीच में हो लेकिन 0 डिग्री ना हो, है ना। इक्वल्स टू का मतलब क्या है, 0 डिग्री भी होगा, लेकिन इक्वल्स टू हटेगा तो 0 डिग्री नहीं है, ठीक है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतना ही, लेकिन आपको जनरली जब आगे जाओगे तो आप समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आपको आगे समझ आ जाएगा, अभी के लिए आप सिर्फ आइडेंटिटीज लर्न कर लो, वो बहुत है, ठीक है। अब देखते हैं एक दो एग्जाम्पल, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 के बारे में। ये वाला एग्जाम्पल आपको क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ कॉस ए tan a sec a इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कह रहा है कि ये जो जितनी भी रेशियो है cos a tan a और sec a, इन्हें साइन ए के टर्म्स में लिखना है। मतलब आपको इस रेशियो को इस तरह लिखना है कि ये सारी साइन में आ जाए, है ना। कहीं पे भी cos ना हो, tan ना हो, sec ना हो, साइन के अलावा कुछ ना हो। तो देखो cos a को कैसे लिखेंगे, साइन में कैसे लिखेंगे। अगर आप लोग वैसे लिखना चाहते हो कि cos a को 1/sec a, तो यहाँ पे sec a आ जाएगा, साइन ए नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। वो वाली कोएफिशिएंट नहीं काम करेगी यहाँ पे, काम क्या करेगा यहाँ पे वो देखते हैं। आपको पता है वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, हमें पता है वाली इक्वेशन वैलिड होती है 1 के लिए, है ना, इक्वल्स टू 1 देती है हमें वैल्यू। तो बस मैंने वही लिखा। तो मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, ये प्लस का जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर ए है ना, तो हमें कॉस ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसके ऊपर अंडर रूट ले लूँगा,
पूरे के। तो यहाँ पे cos स्क्वायर है तो कितना देगा cos है, और ये कितना देगा, ये √1 माइनस साइन स्क्वायर ही आ जाएगा। भाई ऐसा मत कर देना कि √1 तो 1 होता है और साइन स्क्वायर है कितना साइन है, तो 1 माइनस साइन ही लिख दिया वापस उठा के, नहीं। जब ये प्लस माइनस में है दो टर्म्स, तो आप इसके ऊपर से रूट एकदम नहीं हटा सकते। ये तो सिंगल टर्म थी इसलिए रूट हट गया स्क्वायर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा tan a, अब tan a को लिखना है किस तरह से कि ये साइन ए में आ जाए। तो आप जानते हो tan a को कैसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। आप लोग बोलोगे कि आ गई साइन में, नहीं, यहाँ पे cos a भी है, cos a भी हटाना पड़ेगा, और cos a की वैल्यू कितनी है, √1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसको यहाँ से उठा के इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो आपके पास tan a को मैं ऐसे लिख दिया। अच्छा थर्ड क्या आपके पास sec a, sec को हम क्या लिख सकते हैं, sec a को 1 अपॉन cos a, और cos a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos a कितना था √1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये आ गया, ठीक है ना। ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसी तरह आपके पास तीनों रेशो आपने एक्सप्रेस कर दी, और भी आप रेशो एक्सप्रेस कर सकते हो, cosec को भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। cosec तो डायरेक्ट लिख सकते हो, cosec का तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आ जाएगा उसका आंसर। तो कितना है cosec, ये तो डायरेक्ट आ गया 1 अपॉन साइन है ना। बाकी हमारे पास तो इन्हीं का काम था, फिलहाल हमसे जो पूछा था हमने वो निकाल दिया। cot a भी निकाल सकते हो आप ऐसे तो, cos a अपॉन साइन है, वहाँ पे cos a की वैल्यू डाल देना। अगर cot a आ गया सपोज करो, cot a कैसे निकालोगे भाई, cos a अपॉन साइन है, और cos a की वैल्यू कितनी है, √1 माइनस साइन स्क्वायर है, अपॉन साइन है। बस ये आपके पास आ गया आंसर, और cot a पूछ लो तो इस तरह आ गया, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 13 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस नाउ। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल काफ़ी अच्छा है आपके लिए, है ना। अभी आप थोड़ा सीख रहे हो तो आपके लिए ठीक है। वैसे जो आप कर लोगे क्वेश्चन, आप 2-4 आप क्वेश्चन कर जाओगे, एक्सरसाइज कर जाओगे, तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा ये, है ना। प्रूव करना है sec a इंटू 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a इक्वल्स टू 1। अब तक आपके पास जितनी भी नॉलेज है पिछली ट्रिग्नोमेट्री की, आप लोग उससे तो इसको प्रूव नहीं कर सकते डायरेक्ट, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही प्रूव हो जाएगी। कैसे होगी आप मैं दिखाता हूँ आपको। देखो sec a, जब भी आपके पास ना प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं हो रही आपसे, तो आप लोग क्या करो, जितने भी रेशियोज है साइन कॉस को छोड़ के, मतलब sec a है उसको कॉस साइन कॉस में कर लो, सारे रेशियोज को साइन कॉस में कर लो, वो इजी पड़ता है, ठीक है। तो sec a को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। और इसको क्या लिखेंगे, sec a को 1 अपॉन कॉस ए, प्लस tan a को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। LHS है ये, LHS इक्वल्स टू 1 मतलब कि चलना, LHS है ये। अब मैं इस cos को अंदर लेके जा रहा हूँ, तो कितना देगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो जी क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं क्या हो जाएगा। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाऊंगा तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, है ना, तो डायरेक्ट नहीं लगाते। कॉस ए इंटू कॉस ए तो पता हो जाएगा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी प्लस बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, और ये लाइक टाइम से कट के कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। एग्जांपल नंबर 13। तो ऐसे ही करेंगे आगे क्वेश्चंस भी, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन सारे इजी लगेंगे, बस बात यह है कि आप लोग क्वेश्चन को खुद से कितना प्रैक्टिस करते हो, है ना। अगर आप लोग क्वेश्चन को रटोगे इसके क्वेश्चन, तो नहीं होने वाले। एग्जाम में कोई अलग क्वेश्चन आ गया उठ पटांग सा नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी हो, तो आप लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको भी कर दोगे, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्वेश्चन करते हुए चलना है, बाकी तो समझ आता रहेगा, ठीक है सब। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो उसमें देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल भी अच्छा है, कैसे करेंगे इसको, बस वो ब्रह्मास्त्र याद रखना कि सारे रेशो को साइन कॉस में ले आओगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें वो ही करेंगे, देखो LHS ले रहा हूँ मैं,
कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, है ना। और ये काम करती है ट्रिक साइन कॉस वाली। अगर आप साइन कॉस में ले आते हो तो ये आगे ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं है। अगर ट्रिग्नोमेट्री कितने चैप्टर में लगती है, बहुत 11th में आपका लिमिट डेरिवेटिव हो गया है ना, या फिर आपका कोई और चैप्टर हो गया जैसे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, तो वहाँ पे भी ऐसे साइन कॉस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स करके आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कॉट को क्या करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन लिख लेंगे माइनस कॉस ए। कॉट को क्या लिख लिया, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अच्छा जी, देखो क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो यहीं पे कर देता हूँ डायरेक्ट, हाँ मल्टीप्लाई कर दी अपॉन साइन ए पूरे में, और ऐसे ही ऊपर करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही ऊपर कर देंगे। साइन ए से तो साइन ए कट गया पहली बात तो, ठीक है। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो कॉस ए कॉमन ले लूँ, कॉस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, कॉस ए तो बाहर चला गया तो साइन ए आ जाएगा। और ऐसे ही नीचे करेंगे, कॉस ए कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। कट गया कॉस ए से कॉस ए। अच्छा चलो क्या आ गया, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। आप कहने लगे मुझे प्रूफ तो 1 ही है, कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉस ए के प्लस 1, तो हो जाएगा ना प्रूफ। भाई साइन ए को क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉस ए के, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कॉस ए की नीड है, तो हम कॉस ए को लेके आएंगे, अब अपनी तरफ से लेके आएंगे साइन ए को 1 अपॉन कॉस ए के, और कॉस ए के यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए के अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए के। कॉस ए से कॉस ए कटा तो कितना आ गया, कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। बस प्रूव हो गया, ऐसे ही तो करना था प्रूफ, तो हो गया प्रूफ, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखते हैं लास्ट वाला, वो काफ़ी अच्छा है। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जांपल नंबर 15 के बारे में। ये वाला एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क्स में, तो आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है ना, इंपॉर्टेंट मार्क लगा लेना इस पर। तो देखो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में वैसे तो, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है आप लोगों के लिए। तो देखो प्रूव करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस साइन थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग पहले क्या करते हो, एलएचएस लेते हो, तो एलएचएस ले लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। सिंपल। हमें क्या चाहिए प्रॉब्लम में, सेक थीटा और टेन थीटा, है ना, राइट हैंड साइड में। तो हम किसी भी तरह इसमें सेक थीटा या टेन थीटा लाने की कोशिश करेंगे। देखो सेक थीटा तो आपको जनरली टफ पड़ेगा थोड़ा सा, या थोड़ा सा अलग लगता है, तो हम टेन थीटा लेके आएंगे कैसे भी करके। कैसे लाएंगे टेन थीटा, अगर हम जानते हैं टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो ये कॉस तो खत्म हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। तो बस वही हमें चाहिए, तो इसको हटाता हूँ मैं, है ना। वही करेंगे, पूरी क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, डिवाइडिंग, इसको 1 मान लो आप लोग, एक काम करो, डिवाइडिंग 1 बाय कॉस थीटा। इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो मैंने छोटा छोटा लिखने के लिए एन आर और डी आर लिख दिया, आप लोग पूरा लिख देना वहां पे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, सबके नीचे सिंगल सिंगल अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अच्छा नीचे वाला भी था, नीचे वाला भी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा।
कितना आ जाएगा ये, चेक करो इसको। tan थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो इधर देखते हैं tan थीटा -1 प्लस सेक थीटा। तो एक काम करो, प्लस सेक थीटा -1 लिख लो इसको, हाँ क्या लिख लो, प्लस सेक थीटा -1, क्योंकि मैंने इसको पहले लिख लिया 1 अपॉन cos थीटा सेक थीटा पहले लिख दिया, और माइनस cos थीटा से cos थीटा करेगा तो कितना है 1, तो -1 बाद में लिख दिया, अपॉन tan थीटा प्लस, अब देखो ये माइनस सेक थीटा पहले लिखेंगे, है ना, माइनस सेक थीटा पहले लिख लेंगे, माइनस सेक थीटा पहले लिखेंगे और +1, ठीक है, ये इतना आ गया हमारे पास। अच्छा अब इसको आगे कैरी करेंगे यहाँ पे, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1। अब देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा ना काम करूँगा, क्या वो देखना, मैं यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये एक काम करते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। tan थीटा प्लस सेक थीटा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा है, ठीक है ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे इससे माइनस वाले से ही, और हमारा काम देखो कितना इजीली हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले की, तो देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, और फिर पहले इसको मैं पूरा टर्म मान रहा हूँ एक, ठीक है ना, तो पूरे एक टर्म की मल्टीप्लाई पूरे एक टर्म से, फिर इसकी 1 की इससे मल्टीप्लाई, समझा। तो tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा, इसको हटा देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जगह लेकर आ जाता है, तो tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा, एंड -1 की मल्टीप्लाई tan थीटा माइनस सेक थीटा से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे ना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा की मल्टीप्लाई tan थीटा माइनस सेक थीटा से करेंगे तो कितना आएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा का स्क्वायर, और +1 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आएगा, प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, राइट। a प्लस बी, a माइनस बी कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, और नीचे खोलेंगे तो कितना आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ये एक काम करते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन ले लो पूरी क्वेश्चन से, है ना, tan थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन ले लो, कितना बचेगा अंदर, tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, ये तो बचेगा। अच्छा जी अब क्या करें, tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख लो इसको, -1 करके, है ना, माइनस, इसको लिख लेंगे, क्या था हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा था ना, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का साइन थोड़ा सा हिचपिच होगी, आप लोग एडजस्ट कर लेना उसको, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, तो -1 माइनस 13 माइनस tan थीटा माइनस सेक थीटा, और इससे पूरा -1 माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के अंदर कितना होगा, प्लस सेक थीटा, राइट। अच्छा नीचे देखते हैं, अच्छा इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले जा रहा हूँ, तो कितना होगा 1 प्लस tan थीटा और माइनस सेक थीटा, ठीक है ना, तो और ये कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा, और ये tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, ये काम करो इसको लिख लो 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये पूरा कैंसिल हो गया, इससे कितना बचा, -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो मैं इसकी माइनस के नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं देखो हम ऐसे लिखता है ना,
अगर माइनस कोई मान लो कोई टर्म है 1/a करके या 1/-a है तो उसको ऐसे भी जो लिखते हैं -1/a, ऐसे भी जो लिखते हैं ना इसको। तो बस ये माइनस जो है मैं नीचे ले आ रहा हूँ यहाँ पे, तो ये माइनस मैं नीचे ले आया यहाँ पे और यहाँ से हटा दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। जब भी माइनस ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट लगा ही करते हैं। देखो कितना हो जाएगा, ये तो sec थीटा प्लस हो जाएगा tan थीटा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूँ कितना हो जाएगा, sec थीटा प्लस का हो जाएगा तो पहले आ जाएगा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, बस ये इसका आंसर है, ठीक है ना। यही आपको प्रूव करना था, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो बस ऐसे करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन क्वेश्चन से हल्का सा टफ था, लेकिन आप लोग ऐसे क्वेश्चन से जब रूबरू हो जाओगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है वो थोड़े से हल्के ही लगेंगे। क्यों, इतना टफ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस हार्ड क्वेश्चन से होती है ना तो आपको फिर इजी वाले क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन प्रिपेयर करते जाएंगे। 8.4 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे और फिर चैप्टर खत्म होगा, फिर आर डी शर्मा से भी देखेंगे थोड़े क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए से हैव अ गुड डे एंड बाय।